क्वेश्चन ये था हमारे पास, सॉल्यूशन देखते हैं। माना राशि कितनी थी, 100 रुपए। तो 2 वर्ष के लिए कह रहा है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हमारे पास, 3 रुपए दे रखा है। तो 5% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज निकालते हैं। तो हमारे पास 5%, 100 का 5% निकालना कितना होगा, 5। फिर दूसरे साल भी कितना हो जाएगा, 5 साधारण ब्याज। अब जो अगली दूसरी साल जो देगा, पहली साल जो साधारण ब्याज दी इसने कितनी दी, 5 रुपए। 5 पे दूसरी साल क्या देगा, वो ब्याज, तो उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो दूसरी साल 5 पे क्या देगा, 5% की ब्याज। 5% ब्याज तो हो जाएगा 0.25, हो जाएगा 25/100, तो हो जाएगा 0.25। तो 0.25 जो आ गया हमारे पास, वो क्या आया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 0.25 जो आ रहा है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्या अंतर, वो किसके इक्वल है, 3 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3/0.25। तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3/0.25 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, फिर हमारे पास पॉइंट को हटाएंगे और 100 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 चौका 100, 25 से 4 बार कट जाए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 1200। तो 100 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, क्या थी, 1200 रुपए। 1200 क्या थी हमारे पास, राशि। 1200 रुपए क्या थी, राशि। ठीक है, ऐसे अगर हमसे क्वेश्चन आगे कहे, अगर क्वेश्चन 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दे रखी हो, ठीक है, 3 साल के लिए, 3 साल साल के लिए, 3 साल के लिए कह रहा हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है 3 साल के लिए, वो होता है पी आर क्यू, PR² 300 प्लस R अपॉन 100⁻³ जब 3 साल के लिए कहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात करें 3 साल के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर की बात करें, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला PR² ब्रैकेट में 300 प्लस R और अपॉन में 100⁻³ ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर एक आधारित। इस पर एक आधारित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कोई 8,000 रुपए की राशि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या है यदि दर 5% वार्षिक है। ये कह रहा है 8%, क्वेश्चन है 8,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यह कहता है 8,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, क्या है यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर कितनी हो, 5% वार्षिक हो, वार्षिक है। ठीक है, सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास, ये कह रहा है 8,000 रुपए की राशि पर, 8,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है यदि ब्याज की दर कितनी है, 5%। तो हम दोनों तरीकों से पहले देखते हैं, हम शॉर्ट तरीका, शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है हमारे पास, 8,000 रुपए की जो राशि है,
उसको 3 वर्ष के लिए कह रहा है 1 2 3, ठीक है। और कितने 5% से, तो पहली बार जो साधारण ब्याज देगा वो कितना देगा, 5% से साधारण ब्याज जो देगा वो देगा 5 अट्ठे 40, 2 जीरो से इसका तो 8,000 का 5% निकाल लो, 1 2 1 2 5 अट्ठे 40, 400 रुपये। तो पहले साल भी 400 देगा, दूसरे साल भी 400 देगा, तीसरे साल भी क्या देगा 400 देगा। अब तो पहले साल जो इसने 400 रुपये दिए, तो 400 रुपये पर जो अगले साल क्या देगा वो चक्रवृद्धि ब्याज देगा। इस 400 का 5% निकाल लो, 400 का 5% कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2 1 2 5 20 रुपये, तो 20 रुपये, तो 20 यहाँ भी देगा, ठीक है। जो दूसरे साल जो ब्याज दिया हुआ है उस दूसरे साल पर जो ब्याज दिया उसे तीसरे साल क्या देगा उसके ऊपर भी ब्याज देगा। जो हमारे पास 400 रुपये, 400 कितने देगा 20, अब 20 पे क्या कितने देगा 20 का 5% निकाल दो, 20 का 5%, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, तो 1, ठीक है। ये आगे हमारे पास क्या, ये हमारे पास आई, ये हमारे पास जो आई हमारे पास ये चक्रवृद्धि ब्याज देखो, ये 400 400 400 बराबर, ये जो आ रही है हमारे पास ये सब क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। 20 20 दूनी 40, 20 से 60 और 61, 61 रुपए जो आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ रहा है 3 साल का। 61 यूनिट प्रेजेंट कर रही है हमारे पास कितने को, अरे अंतर ही पूछा था सिर्फ, इसमें अंतर जो हो जाएगा हमारे पास कितना है 61 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो कितना है 61 रुपए, ठीक है। अब इसे देखते हैं लॉन्ग तरीके से, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज या ऐसे ब्याजों का अंतर, या शॉर्ट में लिख लो SI माइनस CI, चक्रवृद्धि ब्याज और SI चक्रवृद्धि ब्याज, और देखो चक्रवृद्धि ब्याज और हमारे पास साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर P R स्क्वायर 300 R अपॉन 100 की पावर Q, ये था हमारे पास फॉर्मूला 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए हमारे पास क्या था, P क्या था 8,000 रुपये, P 8,000 रुपये था, R क्या थी हमारे पास 5, 5 5 2 बार 300, R क्या थी 5 अपॉन 100, 100 3 बार लिख लो 100, 1 2 1 2 कैंसिल, 55 25 25 चौका 100, ये कैंसिल, देखो 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8 ये कैंसिल, 2 से 2 पंजे 10 ये कैंसिल। तो हमारे पास जो बचे कितने बचे 300 प्लस 5, तो 305, 305 बटे 5। अब 305 में डिवाइड करें 5 6 30 और 5 एकम 5, जो 61 आ गई वो क्या आ गई हमारे पास ब्याज। ये फॉर्मूले से वो विदाउट फॉर्मूले, ठीक है।